Hi everyone, this is Prachi Jetli from IUSA Media and I'm here in India. As I mentioned, I will be bringing some very exclusive interviews for you right here from India. And today I am here in the state of Haryana with a very important government official, the Minister, the Honorable Minister of Education, School Education, Shri Kanwarpal ji. एंड उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनसे बात करते हैं. तो चलिए स्वागत करते हैं श्री कंवरपाल सिंह का. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आपने हमें अपना समय दिया. एंड हमारे बहुत सारे हरियाणवी भाई बहन जो हैं वो जो शिकागो में हैं और पूरे अमेरिका में हैं, उनके लिए जो है उन लोगों को बहुत उत्सुकता थी कि मैं जो है हरियाणा जाने वाली हूँ. तो मैंने उनको वादा किया था कि मैं आपसे जो है मुलाकात करूंगी. अगर आपका मैसेज उनके लिए कुछ हो जाए तो. देखिए, पहले तो मैं आपकी जो एसोसिएशन है हरियाणा इन अमेरिका, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ. और उसके साथ ही मैं जो हरियाणा के लोग अमेरिका में रहते हैं उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. और मुझे पहले ऐसा कोई अनुभव नहीं था, मैं विदेश गया भी नहीं था, लेकिन जब मैं पिछली बार अमेरिका गया और कनाडा गया तो मैंने वहाँ जो उत्साह देखा हरियाणा के प्रति, तो मैं स्वयं हैरान था. और उन्होंने काफी, मैं समझता हूँ काफी खर्च भी किया. मेरे 2 प्रोग्राम भी उन्होंने किए. और जब उन्होंने कहा कि भाई आपकी स्पीच होगी यहाँ, तो मैं हैरान था कि मेरी स्पीच क्या हो सकती है यहाँ. आखिर आप अमेरिका में हैं या कनाडा में हैं तो क्या. तो लेकिन जब मैंने अपनी सरकार का जो काम था उसको उनको बताया तो वो बेहद खुश थे. मैंने कहा कि अब हरियाणा में उस प्रकार का नहीं है कि कोई पक्षपात है. तो जो मैंने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो ये केवल नारा नहीं है हरियाणवी एक का. हरियाणा एक हरियाणवी एक कोई नारा नहीं है, हमने प्रैक्टिकल उसको कर दिया. आज नौकरी के मामले में कोई सिफारिश नहीं है, बिल्कुल 100% मेरिट पे है. ट्रांसफर तक में भी कोई वो नहीं है पक्षपात. 100% जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफर हमने कर दी और वो केवल उसके आधार पे वो करते हैं. और आप इसका नहीं, मैं कह रहा डेवलपमेंट में भी कोई हेराफेरी नहीं है. डेवलपमेंट में भी जहां हमारे से पूर्व की सरकार थी जिस प्रकार से पक्षपात करती थी कि जहां उनका मतलब विधायक है तो वहां काम होगा, जहां विधायक नहीं है तो काम नहीं होगा, लेकिन वर्तमान सरकार में कोई भी ऐसा नहीं है. मतलब डेवलपमेंट भी जाए जो वो सारे हरियाणा में एक जैसी डेवलपमेंट है और काफी बड़ी डेवलपमेंट का काम आज सरकार में चल रहा है. और अभी तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो पंचायतों में पैसा देते हैं तो वो सीधा सीधा आबादी के हिसाब से कि कितनी आबादी है उस गांव में उसके हिसाब से पैसा देते हैं. कि डेवलपमेंट में ये नहीं है कि सरपंच हमारा है तो पैसे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे. सबके पास एक मुश्त पैसा जा रहा. और जिस प्रकार से अभी मान लो आयुष्मान जो है वो हमने 3 लाख की जिसकी आमदनी है उसके लिए भी आयुष्मान दे दिया. यानी कि 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है. सरकार देगी पैसा उसका. अगर कोई भी ऐसी बीमार होती है तो 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दे. जहां पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था उसमें हमारे 11 लाख के करीब लोग थे, लेकिन अभी जो हमने किया तो उसमें 30 लाख से भी ज्यादा लोग उसमें आ गए और उसका खर्चा सरकार देगी. तो ऐसे जनहित के कार्य है. और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आज तक हम अमेरिका की बात करते थे, कनाडा की बात करते थे, इंग्लैंड की बात करते थे कि वहां जो आपका राइट है आपको राइट मिलेगा. आपको कोई उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता आपकी चीज को. आपकी चीज है तो आपको मिली ही मिलेगी. तो आज हम भी उस दिशा में है. उस दिशा में नहीं, मैं समझता हूँ कि 75% से ज्यादा हमने कवर कर दिया कि जो जिसका राइट है उसको कोई रोक नहीं सकता. वो सारा का सारा काम हम कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, जो है अभी जो रिएक्शन है लोगों की, जो लोगों का इम्प्रेशन है सरकार की पॉलिसीज को लेके, वो भी वहाँ बहुत बदल चुका है. क्योंकि हम भी जब इंडिया आते हैं हमें भी वो चेंज दिखता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों में, हमें भी वो चेंज दिखता है. सो डेफिनेटली जैसे आप बोल रहे हैं कि 75% से भी ज़्यादा जो है वहाँ तक पहुँच चुका है. अगला क्वेश्चन कंवरपाल सिंह जी कि हम लोग जो है नवंबर को हम सभी हरियाणा के जो लोग हैं इकट्ठा होकर अपना छोटा सा प्रोग्राम करते हैं हरियाणा डे का. एंड उसके लिए जो है आपकी अगर विशेष जो है हमारे भाई बहनों को मिल जाए तो बहुत ही खुशी की बात है कि हरियाणा डे आप अमेरिका में मना रहे. और मैं समझता हूँ और भी जो देश होंगे जहाँ कनाडा में भी होंगे तो शायद वहां भी इसी प्रकार से मनाते होंगे. तो मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद भी आपको. और मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. तो ये सब विशेष जो है आप सबके लिए हैं जो इन्होंने दी है. 1 नवंबर को हरियाणा डे जो मनाया जाएगा, तो इस मैसेज के थ्रू कंवरपाल सिंह जी जो है हमारे साथ जुड़ेंगे. एंड आखिरी क्वेश्चन जो है सर वो ये अभी इंडिया
की जो प्रेसिडेंसी हो रखी है G20 में, बहुत सारे जो है मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम जो है वो एक थीम बना दी है अब इस साल के G20 की। और इस बार जो है 20 से ज़्यादा देशों के जो नेता हैं वो इकट्ठा होने वाले हैं और चल भी रहा है अलग अलग शहरों में। इंडिया की प्रेसिडेंसी, जैसे बोलते हैं ना विश्व गुरु, एक तरह से जो है इंडिया अपने आप को एक वो बना रहा है और वो दिख भी रहा है। तो उसमें जो है एज एन इंडियन अमेरिकन वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड सिटिंग, हम लोग वहाँ पे बैठे हैं, बहुत हमें गर्व महसूस होता है। आपका मैसेज इंडिया की प्रेसिडेंसी को लेके G20 की। देखिए, जो वाक्य है, जो बात कही गई हमारे महापुरुषों के द्वारा, वासुदेव कुटुंबकम, अब ये पहले केवल ऐसे लगता था कि भाई ये नारा ही है, खाली उसके ही बात है, हालांकि ऐसा नहीं है। जब एक टाइम था जब भारत ही दुनिया में नंबर 1 पे था, उस टाइम हमारा व्यवहार ऐसा ही था, लेकिन बीच का एक दौर आया जो हमारे लिए पॉजिटिव था, नेगेटिव था। लेकिन अभी आपने देखा कि हमने उसको सिद्ध कर दिया। अभी जब कोरोना आया तो हमने वैक्सीन बनाई, सबसे पहले 4 वैक्सीन बनी और 2 हमने बनाई। और हमने ये कहा कि भाई हम मतलब फ्री, हमने 80 देश ऐसे हैं जिनको हमने फ्री दे दी कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे, हम कोई बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहे, मानवता की रक्षा के लिए कर। हमने कहा कि उस परमात्मा की आपकी संतान है, उसी की हम संतान है, तो हम आपकी चिंता करेंगे। तो उसने एक मैसेज दुनिया में दे दिया कि ये वसुधैव कुटुंबकम केवल कोई ऐसा नहीं है कि बस कहने के लिए, करने के लिए भी है ये। तो वो मैसेज हमने दिया और उसका मैसेज का असर भी पूरी दुनिया में है। और G20 जिस प्रकार से है और जिस प्रकार की चिंताएं हैं पर्यावरण के बारे में दूसरी, तो भारत सरकार बहुत अच्छे काम उसमें करने लग रही। और निश्चित तौर से पर्यावरण के लिए जिस प्रकार की चिंता दुनिया की है और हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। आखिरी मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, मैं तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हरियाणा के इतने लोग बाहर हैं, और जो आप लोग वहां करके दिखा रहे हैं, यानी कि आप भारत के हरियाणा के एम्बेसडर हैं। आपका जैसा व्यवहार होता है ऐसे ही लोगों की राय हमारे बारे में पड़ती है कि हम ऐसे हैं। तो आप लोगों ने इतना अच्छा कर रखा है कि हम जाते हैं तो हमें इस बात की खुशी होती है कि हमारे जो भाई आए, हमारी बहनें जो आई है यहाँ, या हमारे बड़े जो है रहे, तो उन्होंने इतना अच्छा नाम को रह गए लोगों के मन में। भारतीयों के लिए एक सम्मान है, एक रिस्पेक्ट है। इसके लिए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।